हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल एंड सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 1 संख्या पद्धति एनसीईआरटी उदाहरण। उदाहरण नंबर 5 दे रखा हमें 10/3, 7/8, 1/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इसके अंदर डिवाइड देना है 10 में 3 का और बताना इसका दशमलव प्रसार किस तरीके का होगा। तो यहाँ देखो, हम 10 में भाग करते हैं 3 का, भाग देना शुरू किया, 3 तिये 9, बच गया एक, आगे भाग जा नहीं रहा तो मैंने क्या किया, डेसिमल लगा लिया, उतार दिया 0। फिर भाग दिया 3 तिये 9, फिर एक बच गया, डेसिमल लगा उतारा 0, 3 तिया 9, भाग दिया, एक बच गया, डेसिमल लगा उतारा 0, 3 तिया 9। तो यानी कि कंटिन्यू अब सेम नंबर रिपीट हो ही जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 3.333। और कंटिन्यू इस तरीके से आपको डॉटेड डाल देनी है। इसका मतलब ये है कि ये नंबर कंटिन्यूली इस तरीके से रिपीट होता रहेगा। क्लियर। और इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं 3.3 बार। इसका मतलब ये होगा कि नंबर बार 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 रिपीट होता रहेगा। अगर बात करें इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, तो इस तरीके की सीरीज को हम कहते हैं अनवसानी आवर्ती। ठीक, यानी कि पॉइंट के बाद नंबर चलता रहे और सेम नंबर रिपीट करें, उसे कहते हैं अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। इसके बाद हमारा दूसरा पार्ट है 7/8। इसका हमें डिवाइड देना है। ठीक है, डिवाइड दिया। अब 7 में तो 8 का भाग जाएगा नहीं, तो क्या किया हमने, डेसिमल लगा लिया, उतारा 0। 8 में इसका भाग दिया, 8 8 64, 8 9 72, 72 तो बड़ा हो जाएगा, तो 8 8 64 माइनस किया, कितना बच गया 6, डेसिमल लगा उतारा 0, 8 7 56, कितना बच गया 4, डेसिमल लगा फिर उतारा 0, 8 5 40। तो डिवाइड देने पे कितना आंसर आया, 0.875। अब यहाँ पर हमने जो डिवाइड दिया एक जगह जाके फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। तो इस तरीके के दशमलव प्रसार को हम कहते हैं शांत। मतलब डिवाइड दिया और डिवाइड पूरा पूरा जाके ख़त्म हो जाए, जिसमें शेषफल कुछ भी ना बचे, तो उसका दशमलव प्रसार होता है शांत। तो यहाँ लिख देते हैं दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है इसका। अब हमारा तीसरा जो पार्ट है वो है 1/7। ठीक, अब 1 में 7 का भाग देना शुरू करते हैं। अब 1 में तो 7 का भाग जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि 1 तो छोटा है, तो मैंने डेसिमल लगाया, उतारा 0। अब 7 एकम 7, माइनस किया 3, डेसिमल लगा फिर आएगा 0। ठीक, 7 चौके 28, माइनस किया, कितना बच गया 2, डेसिमल लगा उतारा 0, 7 दूनी 14, बच गया कितना 6, डेसिमल लगा उतारा 0, 7 8 56, कितना बच गया 4। आपको सवाल को कब तक लेके जाना है, जब तक कि आपका वापस शेषफल 1 ना आ जाए, तो पूरा पूरा डिवाइड चार खत्म हो जाएगा। अगर ख़त्म नहीं होता, कंटिन्यूली चलता रहता, तो आपको 1 तक करना है, जब तक कि आपका शेषफल 1 ना आ जाए। जब 1 आ जाएगा तो समझ लेना वापस संख्या रिपीट होना शुरू हो जाती है। डेसिमल लगा तो उतार दिया मैंने 0, 7 5 35, माइनस किया, कितना है 5, उतारा 0, फिर 7 7 49, कितना आ गया 1। 1 आने बाद अगर आप इसके बाद में भी इसका भाग देते हो, तो वापस यही नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे करके दिखाता हूँ। जैसे डेसिमल लगा उतारा 0, तो वापस कितना आएगा 7 एकम 7, कितना बच गया 3, डेसिमल लगा है फिर उतारेंगे 0, 7 चौके 28, कितना बच गया 2। तो देखो ध्यान से, वापस हमारे नंबर 14 आया था, 14 वापस फिर 2 आएगा, 8 आएगा, कंटिन्यूली इस तरीके से नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 0.142857। ठीक है, और ये नंबर कंटिन्यूली रिपीट होता रहेगा। आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो 142857, इसके ऊपर आ जाएगा बार, मतलब ये नंबर कंटिन्यूली रिपीट होता रहेगा। तो इसको इस तरह के दशमलव प्रसार को क्या कहेंगे, जैसे कि हमने ऊपर वाले को किया था 10/3 वाले को, अनवसानी आवर्ती। तो ये उसी प्रकार हो जाएगा दशमलव प्रसार क्या होगा, अनवसानी अनवसानी आवर्ती का। क्लियर। इसी के साथ हमारा उदाहरण नंबर 5 यहाँ पे पूरा होता है। अब हम डिस्कस करेंगे उदाहरण नंबर 6 को। उदाहरण नंबर 6 में कहता है कि दिखाइए 3.142868 एक परिमेय संख्या है।
दूसरे शब्दों में ये संख्या p बटे q के रूप में भी व्यक्त कीजिए, जहाँ पर p और q एक पूर्णांक है। अब देखो, हमें उदाहरण नंबर 6 में जो संख्या दिखाई गई है 3.142678 एक पूर्णांक, ये हमारी एक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, और पूर्णांक में कभी डेसिमल नहीं आता है। तो इस संख्या का अगर हम डेसिमल हटाते हैं, इस संख्या का अगर हम डेसिमल हटाते हैं, तो देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर दे रखे हैं हमें क्वेश्चन के अंदर, 142678। पॉइंट के बाद एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पाँच छः नंबर है, तो नीचे आ जाएंगे 6 जीरो, 2 2 4 2 6 जीरो आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, और ऊपर वाले नंबर को p बोलेंगे, नीचे वाले नंबर को क्या बोलेंगे, q बोलेंगे हम। क्लियर? तो ये हमारी कौन हो जाएगी, परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या की डेफिनेशन यही है कि ऐसी संख्या जिसको हम p अपॉन में q की फॉर्म में लिख सकें और q क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। तो 3142678 फॉर्म में 000000। क्लियर? ये हमारा उदाहरण नंबर 6 यहाँ पे पूरा होता है। अब हम डिस्कस करेंगे उदाहरण नंबर 7 को। उदाहरण नंबर 7 में बोला गया, दिखाइए कि 0.333 जिसको लिखा जा सकता है 0.3 के ऊपर बार को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ पर p और q कोई पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो स्टूडेंट देखो, इस तरह के क्वेश्चन को हमने पहले भी किया है। इनको करने के अंदर 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप ये होगा कि हमने मान लिया इसको कि जो संख्या है 0.3 बार, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है कि ये नंबर कंटिन्यूली रिपीट होता रहेगा, 0.33333 चलता रहेगा, उसका नंबर 1 मान लिया। क्लियर? इसके बाद पहला स्टेप हमारा ये होगा कि पॉइंट के बाद में बार होना कंपलसरी है, अगर नहीं है तो हम उसको बनाएंगे, बट इस क्वेश्चन में ऑलरेडी पॉइंट के बाद बार आ रहा है, तो हमारा रूल नंबर 1 यानी पहला स्टेप तो करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप नंबर 2, बार कितने नंबर पे, एक ही नंबर पे है तो गुणा करेंगे 10 से, दो नंबर पे बार होता तो गुणा करते 100 से, तीन पे होता तो गुणा करते 1000 से। तो फिलहाल एक ही नंबर पे है तो गुणा करेंगे 10 से। तो यहाँ लिखा मैंने दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक, x को 10 से गुणा कर दिया, 0.3333 को भी गुणा कर देंगे 10 के साथ, कितना आ गया 10x, एक ज़ीरो है तो हमारा डेसिमल कहाँ आ जाएगा, एक नंबर इधर शिफ्ट हो जाएगा, 3.3333 कंटिन्यू चलता रहेगा। ये हमारा दूसरा स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब स्टेप नंबर 3, जो भी आपकी इक्वेशन 2 आएगी उसको एक में से, दो में से एक को घटा देना है। स्टेप नंबर 3 हमारा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो यहाँ दे रखा 10x माइनस में 1x, 3.33333 में से माइनस करेंगे 0.33333, 10 में से गया कितना है 9x। अब इसमें से इसको माइनस करते में बड़ा ध्यान रखना है वरना गलती हो सकती है। ध्यान क्या रखना है कि आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है। जैसे मैंने पहले नंबर को रखा 3333 लिख दिया, दूसरे नंबर को हमारा 0.333, तो आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, फिर करना माइनस 000 और 3। कितना आंसर आ गया, 3 आ गया। 3 को मैंने यहाँ रख दिया। मल्टीप्लाई का साइन है किस में आ जाएगा, डिवाइड में। अब दोनों में डिवाइड जा रहा है 3 का, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3, जो कि क्या है p बाई क्यू की फॉर्म है, और जहाँ पर q हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। इसी के साथ हमारा उदाहरण नंबर 7 यहाँ पे पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।